आज हम आपके लिए लाए हैं 3 शानदार शब्द, एक फ्रेज, एक फ्रेजल वर्ब और 2 कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आपको अच्छे लगेंगे। वर्लपूल, वर्लपूल एक कंपनी का नाम भी है। इसका अर्थ होता है भंवर। भंवर, माई बोट, ये पानी में पड़ते हैं भंवर। पानी में जो भंवर पड़ते हैं वर्लपूल कहलाता है। उसकी अंग्रेजी वर्लपूल है। माई बोट हैज बीन कॉट अप इन द वर्लपूल, मेरी नाव भंवर में फंस गई है। इसकी अंग्रेजी यही है, कॉट अप, फंस गई है। माई बोट हैज बीन कॉट अप इन द वर्लपूल, मेरी नाव भंवर में फंस गई है। कॉट अप माने फंस जाना, वर्लपूल माने भंवर। दूसरा शब्द है हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर भी बहुत शानदार शब्द है। अर्थ है भगदड़। आपने देखा होगा मेले में अक्सर भगदड़ मच जाती है। हेल्टर स्केल्टर कहते हैं भगदड़ को। भागम दौड़, एकदम अचानक भगदड़ मच जाना। कुछ भी अफवाह सुन लेते हैं लोग, भगदड़ मचने लगती है। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन द फेयर, मेले में लोगों के बीच भगदड़ मच गई। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन द फेयर, मेले के दौरान लोगों में भगदड़ मच गई। ये है अंधाधुंध भागने को भगदड़ मच जाना कहते हैं। पब्लिक फीस्ट, ये बिल्कुल नया शब्द है। पब्लिक फीस्ट, हम हिंदी में तो इस शब्द को बहुत सुनते हैं। भंडारा, लोगों की, आम पब्लिक की दावत करना भंडारा कहलाता है। पब्लिक फीस्ट कहते हैं। पब्लिक माने लोग, फीस्ट माने दावत। ही ऑर्गेनाइजेज ए पब्लिक फीस्ट एवरी ईयर, वो हर साल भंडारा करता है, भंडारे का आयोजन करता है। ही ऑर्गेनाइजेज ए पब्लिक फीस्ट एवरी ईयर, हर साल वो भंडारे का आयोजन करता है। अब कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं 2। नंबर 1 अंपायर, अंपायर, और दूसरा भी एम्पायर। चूंकि इनके उच्चारण, एक स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग हैं, इसीलिए इनको कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं। इनको होमोफोन्स भी कहा जाता है। होमोफोन्स यानी ध्वनि में एक, लेकिन अर्थ में और स्पेलिंग में अलग अलग। अंपायर, UMPIRE, अंपायर माने निर्णायक। क्रिकेट में आपने देखा ही होगा कि ऐसे करके उंगली उठाते हैं वो, कि एक विकेट गया, उसका वो कौन है? अंपायर। उसकी स्पेलिंग ध्यानपूर्वक देख लें। देयर इज ऑलवेज एन एम्पायर इन क्रिकेट, क्रिकेट के खेल में हमेशा ही एक निर्णायक होता है। अंपायर का अर्थ है निर्णायक। अब दूसरा शब्द देखें, एम्पायर, EMPIRE, जरा सा ही फर्क है यू का और ई का। एम्पायर माने साम्राज्य है। देखें इसका सेंटेंस, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग के युद्ध के बाद, अशोक लेफ्ट द आइडिया, अशोक ने यह विचार त्याग दिया, ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का विचार ही त्याग दिया। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने ये आइडिया, ये विचार त्याग दिया कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा। एम्पायर माने साम्राज्य और अंपायर माने निर्णायक। अब देखें फ्रेजल वर्ब एक और एक फ्रेज। गिफ्ट ऑफ गैब, ये किसी किसी में ही कला होती है। गिफ्ट ऑफ गैब माने प्रभावशाली ढंग से बोलने की कला। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में मोदी में वो है, गिफ्ट ऑफ गैब। मोदी हैज द गिफ्ट ऑफ गैब, मोदी में प्रभावशाली ढंग से बोलने की कला है।
दूसरा ये था फ्रेजल वर्ब जो मैंने अभी बताया। अब है फ्रेज, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। अप्स एंड डाउन्स, अप्स अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे। अप्स एंड डाउन्स, ये उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहते हैं। आई हैव सीन, इसका सेंटेंस देखें, आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। ये ऐसे बहुत लोगों को कहते सुना होगा, अप्स एंड डाउन्स। आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, अर्थात मैंने अपने जीवन में जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। कैसे लगे मेरे ये शब्द, वर्लपूल, हेल्टर स्केल्टर, पब्लिक फीस्ट। पहले का अर्थ भंवर, दूसरे का अर्थ भगदड़, तीसरे का अर्थ भंडारा। और कंफ्यूजिंग दो वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब एक और फ्रेज एक, और उनके सबके यूज सेंटेंस में यूज करना, वाक्य में प्रयोग करके मैंने बताया है। कैसे लगे मेरी ये शब्द फ्रेज और फ्रेजल वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी